Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रिलेशंस एंड फंक्शन। मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन। सो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड हम बहुत ही इजी वे में लेंगे, यानी कि नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में इसको रीड करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो आपके समझ में आए। तो हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें रिलेशन क्या होता है, तो हम डेली लाइफ में जैसे कि लाइक एज एग्जांपल हो जाएगा पेरेंट्स चिल्ड्रन और पेरेंट्स का, ठीक है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन का रिलेशन। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल हो जाएगा टीचर्स का स्टूडेंट से रिलेशन, मदर का डॉटर से, फादर का सन से, या फादर का डॉटर से। ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसमें, रिलेशन में। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे, रिलेशंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बट ये तो हमारी डेली लाइफ की बात थी। अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो क्या होगा रिलेशन, वो हम रीड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो आपके समझ में है वो हम उसको रीड करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले हम दो सेट लेंगे। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। अब देखो इसका क्या रोल है, इसको देखते हैं। हम दो सेट कंसीडर कर रहे हैं। एक सेट हमने ले लिया 1,2, ठीक है, और हमने दूसरा सेट ले लिया 1,2,3। ठीक है, हमारे पास दो सेट हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकाल देंगे। ठीक है, a इंटू बी, ये हमारे पास a इंटू बी मतलब गई सी a इंटू बी का मतलब हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी देखते हैं पहले a इंटू बी कैसे निकालेंगे। ये है a इंटू बी निकाल देंगे तो पहले 1 1, ठीक है, पहले 1 की 1 के साथ, और फिर सेकंड 1 की 2 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ। ठीक है, अब हम फिर लेंगे 2 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, एंड फिर 2 को 3 के साथ। तो अभी हमने नॉर्मली क्या करा, अभी हमने केवल दो फंक्शन लिए, सॉरी दो सेट्स लिए, ए सेट लिया एंड सेट बी लिया, दोनों का हमने प्रोडक्ट करवाया। ठीक है, हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब बात करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। देखो ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड ए सेट। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड, एक मतलब यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का इज कॉल्ड अ सेट, एक ऐसा सेट इन विच all the ordered pairs elements are present in the set। ठीक है, in the set, and ordered pairs x, y सच दैट, और जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, x, y, इस प्रकार सच दैट x बिलोंग्स टू, x कहाँ से लिया जाएगा, x बिलोंग्स टू सेट ए। x कहाँ से लिया जाएगा, a से, सेट a से, एंड बाई कहाँ बिलोंग करेगा, बाई बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड सेट बी का एक ऐसा सेट होगा। ठीक है, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स होंगे इन दिस सेट, उस सेट के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। एंड ऑर्डर्ड पेयर्स किस टाइप के, एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब हो जाएगा एक्स वाई, सच दैट कि एक्स बिलोंग करेगा सेट ए में से और बाई बिलोंग करेगा सेट बी में से। ठीक है, तो हमें बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ये है हमारे पास 1, 1,2, ठीक है, 1,3, मतलब गाइस हमें 1,3 और 2,1 और 2,2, 2,3। ठीक है, अब आप इसमें देखो ये हमें दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स 1,1। क्या है 1,1 ऑर्डर्ड पेयर्स है जो किसकी फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में है। जो एक्स बिलोंग करेगा, एक्स सेट ए में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट ए में से, एंड वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी में से। मैंने आपको एक एग्जांपल ये क्यों लिया, मैंने आपको क्या बताना चाहा, मुझे कोई लैंग्वेज नहीं एक्सप्लेन करना, मुझे आपको ये समझाना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर एक सेट लिया ए, ठीक है,
एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब बस यही बताया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी है वो क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सेट ए और सेट बी के, जिसके अंदर एक्स क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट है और वाई क्या है, सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। मैंने क्यों एक्सप्लेन कराई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ेंगे आगे। जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, रिलेशन, चैप्टर का नेम क्या है, रिलेशन। और अगर हम रिलेशन ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा, क्योंकि हमें तो रिलेशन पढ़ना है। और 1.1 एक्सरसाइज में रिलेशन से मतलब पूछा जाएगा इनसे क्वेश्चंस, रिलेशन टाइप के जो रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव इस टाइप के रिलेशन पूछे जाएंगे। तो हम अभी देखते हैं रिलेशन कैसे पढ़ेंगे इसको। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन। अब रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है, ठीक है, देखो टू सेट्स आर कंसीडर्ड, टू सेट्स आर कंसीडर्ड, टू सेट्स आर कंसीडर्ड ए एंड वी, ठीक है, हमने दो सेट को कंसीडर किया ए एंड वी को। सो आर इज कॉल्ड रिलेशन, आर इज कॉल्ड रिलेशन इफ, इसकी कंडीशन हो जाएगी इफ आर इज सबसेट ऑफ, इफ आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, यानी कि अगर आर क्या है उसकी कंडीशन हो जाएगी दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये क्या है, यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब गाइस देखो कितना इजी है ये। रिलेशन क्या होता है, हमने दो साइड कंसीडर करे, क्या करें, दो साइड कंसीडर कर लिया। अब देखो लाइव आपके सामने एग्जांपल है, एक हमने ए साइड कंसीडर किया और एक साइड हमने बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो बोला गया है कि जो आर है ना, आर इज कॉल्ड रिलेशन। अगर आर को हम रिलेशन कब कहेंगे, जब आर क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, कि आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि गाइस हम रिलेशन बोलें सबसेट, हमारे पास एक तो ऑर्डर पेयर है 1,1 और एक है 2,3, ठीक है, और ये है 2,1, ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखो क्या हो जाएगा, हम इसे रिलेशन बोलेंगे क्योंकि 1,1 यहाँ पे है ऑर्डर पेयर, 1,1 यहाँ पे भी है और 2,3 यहाँ पे भी है, 2,1 इसमें भी है, यानी कि इसको एक तरीके से नेम हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। आप समझ गए ना कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। तो सेट जो भी है हमारे पास ए और हमने बी लेट किया तो वही बोलेंगे कि जो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि सबसेट, ठीक है, सबसेट। ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में होंगे वो इसमें होंगे ही होंगे। अगर ऐसा है कि इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है, यानी कि अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मैंने लिया, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 3:2 ले लिया, ठीक है, 3,2 ये भी ले लिया, तो क्या अब इसके बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन कहलाएगा ये 3,2, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे 3,2 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन ही नहीं होगा, इसके साथ रिलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबसेट है ही नहीं, इसके अंदर तो अपने पास से आ गया 3,2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गया अपने पास से, तो क्या ये रिलेशन है, नहीं है ना। तो रिलेशन जब भी तक है जब ये सबसेट है इसका, ठीक है, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर है ना, ठीक है, तो इससे बाहर इसमें नहीं होने चाहिए इसके, ठीक है, इससे बाहर इसमें नहीं होने चाहिए अपने पास से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका सबसेट हो जाएगा ये, ओके। अब देखो हम पढ़ेंगे टाइप, रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि जो रिलेशन के टाइप है वो आपसे एक्सरसाइज 1.1 में पूछ जाएंगे कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस टाइप से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा, जो भी अब समझा रही हूँ मैं, पूरा जो आने वाली एक्सरसाइज है ना उसी के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नाउ वी विल गो ऑन टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम रीड करेंगे रिलेशन के टाइप्स। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन का हमारी फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव को रीड करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। देखो लेट ए वी एनी सेट, ए हमने सेट कंसीडर किया, लेट ए वी एनी सेट, देन आर इज कॉल्ड reflexive when all the ordered pairs of set A are present
प्रेजेंट इन आर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। आप समझ रहे हो क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब हो जाएगा, हमने एक सेट कंसीडर किया, एग्जाम पहले देखो हमने एक सेट कंसीडर किया, ठीक है, ए क्या है, एक सेट है, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, व्हेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, जब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे ऑफ सेट ए, ठीक है, आर प्रेजेंट इन आर, किसमें, रिलेशन में, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, दैट इज इस प्रकार से, दैट इज x, x belongs to R for every x belongs to set A, ठीक है, यानी कि गाइस x, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, किस में बिलोंग करने चाहिए, उस रिलेशन में, ठीक है, फॉर एवरी, और जो x एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट A का, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेंगे, हमने एक सेट कंसीडर किया, सेट A ले रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है, ये हमने सेट कंसीडर किया A। अब बोला गया है कि हमें इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ये तभी होगा जब इसमें आर जो हम रिलेशन ले रहे हैं इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब 1, 1, ठीक है, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 और 3 का 3, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है। आप समझे, हमने एक सेट कंसीडर किया जो सेट है ए, ठीक है, अब हम इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब इस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब मैं एक बात बताऊंगी, रिफ्लेक्सिव है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव 1, 1 है और ये है 2, 2 है, ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इसके अंदर तो 3, 3 है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3, 3 नहीं है, ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हमारे सिमेट्रिक क्या होता है, सेकंड है हमारा रिलेशन का टाइप सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, लेट ए वी एनी सेट, ठीक है, ए क्या एक सेट है, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक, when a, b belongs to R and b, a also belongs to R, ठीक है, for every a, b belongs to A, ठीक है। देखो, या फिर हम इसे x, y भी, चलो यही रहने देते हैं। देखो, लेट ए बी एनी सेट, एग्जाम्पल लेंगे हम, एक सेट है हमारे पास ए है, ठीक है, तो हम आर को सिमेट्रिक कब कहेंगे, अगर ए, बी कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो बी, ए भी आर में होने चाहिए फॉर एवरी, और ए और बी क्या है, ए और बी जो एलिमेंट है वो सेट ए के हैं, ठीक है। हम देखो एग्जाम्पल लेंगे, हमने एक सेट लिया ए, ठीक है, सेट ए ले रहे हैं, ये है 1, 2, 3, ठीक है, ये सेट है हमारे पास। अब देखो, ये है हमारे पास रिलेशन, हम इसे सिमेट्रिक कहेंगे या नहीं। हमने लिया ए लिया 1, ठीक है, 1, 2 है, ठीक है, और 1, 3 है, और 2, 3 है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या बोला जा रहा है कि अगर ए, बी रिलेशन में है, यानी कि ए, बी, ए क्या है 1 और बी क्या है 2, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, लेकिन बट क्या इसका जस्ट अपोजिट है, 2, 1 भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ये रिलेशन में है ही नहीं। 1, 2 तो है इसमें, ठीक है, बट क्या 2, 1 है रिलेशन में, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच ये सिमेट्रिक है ही नहीं, सो आर इज नॉट कॉल्ड सिमेट्रिक। आप समझे, अगर ए, बी रिलेशन में है तो बी, ए भी होना चाहिए, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, 1, 3 तो है, ठीक है, लेकिन 3, 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक का मतलब यही है कि अगर ए, बी रिलेशन में है तो बी, ए भी रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। एंड फिर हमारा थर्ड है ट्रांजिटिव। क्या है? थर्ड है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, ए क्या है, एक सेट है, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ, अब देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, सी
बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। ए क्या हमने लिया, एक सेट लिया, ठीक है, ए सेट है हमारा, तो आर को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे, आर को ट्रांजिटिव तब कहेंगे अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी आर में है, तो इम्प्लाइज दैट इस प्रकार की ए कॉमा सी भी अगर रिलेशन में है तभी इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पे ये और लिखेंगे जो भी हम ए बी सी एलिमेंट ले रहे हैं, फॉर एवरी वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और ये किसके एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट है ए के, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सेट लिया हमने ए जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब रिलेशन देखेंगे, ये हमारे पास 1, 2 और 2, 3 और ये है 1, 3, ठीक है। क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के क्या बताया कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ए कॉमा बी का मतलब 1, 2, ये क्या है ए और ये है बी, है ना रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी, तो बी क्या हो जाएगा 2, 3, बी कॉमा सी, ठीक है, तो ये भी रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ए कॉमा सी का मतलब 1, 3 भी होना चाहिए, तो बिल्कुल है यहाँ पे रिलेशन में, है ना। हमने ए और वी लिया, ए बी क्या हो गया 1, 2, फिर हमने वी सी लिया, वी का मतलब 2, 3 लिया, तो इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए क्या है 1 और सी क्या है 3, तो ये क्या है रिलेशन, ट्रांजिटिव है। तो आई होप कि आपकी समझ में आएगा ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो एक बार मैं अभी दोबारा से आपको रिकॉल करना चाहती हूँ कि ए रिफ्लेक्सिव क्या बताया मैंने, रिफ्लेक्सिव बताया कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी, दैट इज सच दैट x, x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x, और x क्या होगा, एलिमेंट होगा सेट ए का, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक हमारे पास एक ऐसा सेट है, लेट ए बी एनी सेट, हमने ए सेट कंसीडर किया, और सिमेट्रिक हम तब कहेंगे अगर रिलेशन में ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी होगा, तो उसको रिफ्लेक्सिव हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि गाइस हाँ, तो ये हो जाएगा अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो उसकी कंडीशन है कि बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आपने समझ आइए। एंड फिर आता है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट इस प्रकार की ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो है ही नहीं, फिर ये ट्रांजिटिव, ठीक है। सो नाउ वी विल गो ऑन एक्सरसाइज 1.1। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। आप देखोगे कि हमने ये जो भी पढ़ा ये सभी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया आपको, ये सभी कुछ आपके लिए एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी आपको पता लग जाएगा जब आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 1.1। सो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स सी, वी विल रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि गाइस हमें ये बोला गया है कि ये जो रिलेशंस दे रखे हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का हमें चेक करना है, ओके। एंड फिर हमें ये फर्स्ट जो सम दे रखा है उसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स आर देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है रिलेशन आर इन दिस सेट, ये हमें सेट दे रखा है डिफाइंड एज, और रिलेशन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है वो ये दे रखा है आर इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल्स टू y, हमें ये रिलेशन दे रखा है एंड ये सेट दे रखा है। सेट का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें यहाँ से लेने हैं एंड ये है रिलेशन। सो चेक करते हैं, देखो रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, हम पहले रिलेशन को देखेंगे। इसमें दे रखा है r इक्वल्स टू x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। सो इसमें हमें रिलेशन दे रखा है 3x इक्वल्स टू y, क्या दे रखा है 3x इक्वल्स टू y का। अब यहीं से हम निकालेंगे तो हमें क्या लेना है, ये नंबर्स लेने हैं, x की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। जब हम x 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y देखो y इक्वल्स टू में 3x है ना, तो x हमने लिया 1 तो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना 1, 3। फिर अब हम x को क्या लेंगे 2 लेंगे, तो जब 2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू में 3x है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है 2, 6। अब हम फिर से क्या लेंगे, अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे, तो अगर हम x 3 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 3, 9। फिर नेक्स्ट अब हम x क्या लेंगे, x 4 लेंगे। अगर हम x 4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा, क्योंकि y तो 3x है ना, तो 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 4,12। अब हम नेक्स्ट लेंगे x की वैल्यू 5। अब हम x क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ठीक है। x हमने 5 लिया, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू में 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो गया। बट अब आप देखो सेट में 15 है ही नहीं, देयर इज नॉट 15 इन सेट, ओनली 14 तक दे रखे हैं, 1 से लेके 14 तक नंबर्स हैं, तो 15 तो है ही नहीं इसमें, तो हम इसको नहीं लेंगे एंड यही हमारा रिलेशन है, ठीक है। हमारा रिलेशन ये दे रखा है हमें। अब देखो फिर हमसे बोला गया अब ये जो रिलेशन है क्या ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया रिलेशन, इसको हम लिख देंगे। आर क्या आ गया, आर आपको समझ में आ गया आर हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, बस कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले से जो हमें दे रखा है, मतलब ये हमें रिलेशन दे रखा है, इसी रिलेशन से हमने सारी वैल्यूज निकाली हैं। ये हो जाएगा 2,6 और 3,9, 4,12, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बोला गया ना हमसे इसे चेक करना है कि रिलेशंस जो हैं वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक हैं या नहीं है, तो चेक करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग्स टू r, देन r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की ये प्रॉपर्टी होती है कि x, x किस में बिलोंग करने चाहिए, r में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सो देखते हैं, देखो इसके अंदर जैसे कि हमने x, x तो देखो यहाँ पे 1,1 है, 1,1 नहीं है, तो x, x होना चाहिए ना रिलेशन में, ना ही तो x, x यानी 1,1 है, ना ही 2,2 है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला, देखो हमने x के लिए 1 लिया, तो क्या 1,1 यहाँ पे है, नहीं है ना, मैंने 2 ले लिया, 2,2 भी नहीं है, फिर मैंने नेक्स्ट 3 ले लिया, 3,3, तो हमें क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन, ये रिलेशन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी हम x ले रहे हैं, x अगर r में बिलोंग कर रहा है तो हमें x, x कहाँ पे होने चाहिए, इस रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं दे रखा, हम x ले रहे हैं, x, x r में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। x हमने 1 लिया, 1,1 r में बिलोंग करना चाहिए, बट नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 are not present in the relation, so r is not reflexive। तो क्या हो जाएगा, r रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, ये हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, अब हम करेंगे सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सो वी विल गो ऑन सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर x, y r में है, ठीक है, x, y r में है एंड y, x भी r में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन r इज सिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा, r क्या है, सिमेट्रिक। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला, अगर x, y r में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो y, x भी रिलेशन में ही होना चाहिए, तो क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम चेक करते हैं। देखो अब हम ले रहे हैं x, y का मतलब हम x लेते हैं 1,3 है। जस्ट थिंक कि हमने यहाँ पे 1,3 लिया, ठीक है, 1,3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमने बोला है ना सिमेट्रिक की कंडीशन होती है अगर x, y r में बिलोंग करे तो y, x को भी r में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3,1 तो है, 1,3 तो है, बट 3,1 नहीं है, 3,1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। सो यहाँ पे आप दोगे रीजन, r इज सिमेट्रिक बट 1,3 इज प्रेजेंट। यहाँ पे लिख दो 1,3 बिलोंग्स टू r बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू r, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको रीजन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई पेयर नहीं है, देयर इज नो सच पेयर विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक, जिसके हेल्प से ये सिमेट्रिक हो जाए, देयर इज नो सच पेयर। सो अब हम क्या करेंगे, हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया,
सिमेट्रिक चेक किया एंड नेक्स्ट हम जाएंगे ट्रांजिटिव पे, ठीक है। नाउ विल गो ऑन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव थर्ड है हमारे पास, हमें वी हैव टू चेक आउट वेदर रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव लिखेंगे, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर इफ x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में एंड y कॉमा जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, देन x कॉमा जेड अगर आर में बिलोंग कर रहा है देन आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर रिलेशन में x कॉमा वाई है तो y कॉमा जेड भी है रिलेशन में, तो इसका मतलब यह है कि x कॉमा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर x कॉमा वाई है रिलेशन में और y कॉमा जेड भी है रिलेशन में तो x कॉमा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। सो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ये दे रखा है 1,3। 1,3 को हम बोलेंगे x कॉमा वाई। क्या बोलेंगे? x कॉमा वाई। तो x कॉमा वाई है यहाँ पे, फिर हम क्या लेंगे एंड y कॉमा जेड। तो y कॉमा जेड इसको मान लेते हैं, ठीक है। x y तो 3 है तो 3 ये है, यानी y कॉमा जेड, ये y कॉमा जेड है। तो क्या हमारे पास x जेड है? x जेड का मतलब 1,9 है। देखो 1,9 है, नहीं है ना? क्या बोला मैंने आपसे कि अगर x और y रिलेशन में है तो हमने x और y की वैल्यू क्या ली? 1,3। ये दोनों तो है रिलेशन में, और y कॉमा जेड भी है रिलेशन में। y का मतलब अभी हमारे पास 3 है ना, 3 वही नंबर है तो y 3 है और z क्या है 9, तो y कॉमा जेड भी है रिलेशन में। लेकिन x कॉमा जेड तो रिलेशन में है ही नहीं। x कॉमा जेड, x का मतलब क्या हो जाएगा 1 और z का मतलब क्या हो जाएगा 9। क्या है 1,9 है यहाँ पे रिलेशन में है? नहीं है ना प्रेजेंट। 1,9 इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन। सो क्या हो जाएगा? क्या ये ट्रांजिटिव है? नो, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो वी विल राइट हियर देन r इज ट्रांजिटिव। सो यहाँ पे लिखना फ्रॉम रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन। हम रिलेशन से देखेंगे, फ्रॉम रिलेशन 1,3 belongs to R and 3,9 also belongs to R, but 1,9 is not belonging to R, so R is not transitive, ठीक है। R क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं। आप समझे ना? ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि जो हमारा रिलेशन था, रिलेशन ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। समझे? हमारा कुछ भाई आपने चेक किया ना, रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो यही है हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसको स्टार्टिंग से दोबारा से देखिएगा, ठीक है, अगेन आएगा आपके। सो अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। सो वी विल सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो हम इसको चेक करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है। सो नाउ वी आर हैविंग सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स रीड सेकंड पार्ट। इसमें देखा है लेसन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, यानी कि गाइस अब हमें क्या दे रखा है, हमें सेट दे रखा है, सेट एंड नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। यानी कि जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर्स का दे रखा है, एंड रिलेशन हमें इस टाइप से डिफाइन किया गया है, ठीक है। बट इसके अंदर ये बोला गया है कि x की जो वैल्यू है ना, हम रिलेशन निकालेंगे पहले। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन में बोला गया कि x की वैल्यू इज लेस देन 4। क्या है, x की वैल्यू x इज लेस देन 4। तो मतलब ये हो जाएगा x जब 4 से लेस है, यानी कि x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3, क्योंकि 4 से लेस है ये नंबर्स, ठीक है। और तो यही नंबर है नेचुरल नंबर्स का, हमें सेट दे रखा है। हम अब इसमें रिलेशन निकालेंगे। अब जब हमारे पास x ये है तो y क्या निकलेगा, y देखो हम पहले x के लेंगे 1 + 5, यानी कि y की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर हम x 1 ले रहे हैं तो y 6 है,
ओके फिर नेक्स्ट हम x क्या लेंगे, 2 लेंगे। x 2 लिया तो y क्या हो गया, 2 + 5 7, तो 2 + 7। फिर नेक्स्ट हम y x लेंगे 3, तो y क्या हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3,8। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमें फिर चेक करना है, वही चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। पहले हमने रिलेशन बनाया, फिर रिलेशन में चेक करना है हमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। लेट्स चेक। फॉर सबसे पहले हमें चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, फॉर रिफ्लेक्सिव x, बिलोंग टू R। ठीक है, x, x कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, एंड देन फंक्शन इज सॉरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तब क्या हो जाएगा, यही कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, x, x कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो देखो अब हमें x, x होना चाहिए, तो हमने x ले लिया 1, x की वैल्यू 1 है ना, तो क्या 1, 1 रिलेशन में है, नहीं है ना, 1, 1 रिलेशन में नहीं है। अब हमने x ले लिया 2, तो क्या 2, 2 रिलेशन में है, नहीं है। इसी प्रकार से 3 हमने ले लिया, x की वैल्यू 3 है, क्या 3, 3 रिलेशन में है, नहीं है, नहीं है ना, तो क्या है, रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, नहीं है ना रिफ्लेक्सिव, तो बोल देंगे सिंपल से रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। ये हमने शो कर दिए, और ये हमने कहाँ से शो करे हैं, फ्रॉम रिलेशन हमने रिलेशन से शो करेंगे। ठीक है, therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट लेंगे सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब अगर x, y रिलेशन में है एंड y, x भी रिलेशन में है, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, देखते हैं, चेक करते हैं फ्रॉम रिलेशन में चेक करते हैं। ठीक है, रिलेशन से फ्रॉम R, रिलेशन से चेक करते हैं, x, y लेते हैं। x हम ले रहे हैं, चलो हमने 1, 6 लिया। ठीक है, रिलेशन से हमने 1, 6 से लिया, 1, 6 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट क्या 6, 1 भी है, क्या 6, 1 भी है रिलेशन में, नहीं है ना, देयर इज नॉट 6, 1 इन द रिलेशन, सो वी कैन इजीली से दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 6, 1 तो है ही नहीं। बट 6, 1 इज नॉट इन द रिलेशन, नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक है ही नहीं, ये रीजन आपको मिल ही गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे थर्ड यानी ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने पहले वाले में किया था कि अगर x, y कहाँ में रिलेशन में है एंड y, z रिलेशन में है, देन x, z भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में, देन R इज ट्रांजिटिव, तब तो R होगा ट्रांजिटिव, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो वी विल चेक रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो अब हम x, y यानी कि चेक करते हैं फ्रॉम रिलेशन। अब देखो अगर हमने x, y यानी 1, 6 ले लिया, ठीक है, हम ले रहे हैं 1, 6 ले लेते हैं, इसमें तो कोई ऐसा रीजन ही नहीं है। देखो अगर हम 1, 6 ले रहे हैं तो मतलब कंपेयर करने की कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे, तो y, z ही नहीं है, 6, 9 या 6, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देंगे देयर इज नो सच पेयर, देयर इज नो सच पेयर इन द रिलेशन, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव ही नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव, therefore R is neither reflexive, not symmetric,
सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। सो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका एंड नाउ लेट्स गो ऑन थर्ड पार्ट। So now we are having third part of question number first. So let's go on third part. हमें क्या दे रखा है, हमें रिलेशन दे रखा है आर इन दिस सेट, हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर हमें नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है, हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं 1 से लेके 6 तक, और हमें रिलेशन दे रखा है x बाई सच दैट कि y जो है डिविजिबल है x से। तो हम रिलेशन बनाएंगे, क्या दे रखा है y जो है x से डिविजिबल है, तो हम रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा x बोला गया है y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है, तो हम पहले लेंगे x और y, हमने x लिया 1 कॉमा 1, ये है x ये है y, ठीक है, बोला गया है हमें ऐसा रिलेशन बनाना जिसके अंदर y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो y 1 है, क्या 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल, तो 1 कॉमा 1, ठीक है, अब हम लेते हैं 1 कॉमा 1 और फिर लेते हैं 2 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 2 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो y 2 है 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले तो हम 6 ऐसे नंबर्स ले लेंगे जैसे कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, ये सारे नंबर्स ले लेंगे क्योंकि सभी नंबर अपने नंबर से तो क्या डिवाइड होते ही हैं, 4 कॉमा 4 एंड फिर हो जाएगा 4 कॉमा 5 कॉमा 5 और 6 कॉमा 6, ठीक है। अब हम लेंगे, अब देखो हम लेना है 1 कॉमा 2, हमने क्या लिया 1 कॉमा 2, हमसे बोला गया कि जो y है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो y क्या यहाँ पे 2 है 1 से डिवाइड, बिल्कुल बात ठीक है, तो 1 कॉमा 2 आ गया नेक्स्ट। अब हम लेंगे 1 कॉमा 3 लेंगे, तो क्या 3 1 से डिवाइड हो रहा है 1 से तो हो ही जाएंगे, ठीक है, 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6, ठीक है। अब हम लेंगे 2 कॉमा 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2 कॉमा 1, क्या 1 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, मतलब पॉइंट में नहीं लेना, ठीक है, एस पॉइंट में नहीं लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू आएगी बिना पॉइंट की आएगी, ठीक है, पूरा कैंसिल होगा, तो 2 से तो 1 है ही नहीं कैंसिल, तो हम नहीं ले सकते इसको, ठीक है, क्या नहीं ले सकते हम 2 कॉमा 1 नहीं लेंगे, ठीक है। अब 2 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 2 हमने ले रखा है, फिर नेक्स्ट 2 कॉमा 3, क्या है 2 कॉमा 3, तो क्या 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, इसी प्रकार से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब हम लेते हैं 2 कॉमा 4, तो ये है, इसको ले सकते हैं क्योंकि 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉमा 4, और हाँ हमारे पास 2 कॉमा 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, फिर नेक्स्ट आएगा 2 कॉमा 6, क्या आ जाएगा 2 कॉमा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब लेंगे 3 कॉमा 1, तो देखो क्या 1 को आप 3 से डिवाइड कर लोगे, नहीं ले सकते, इसी प्रकार से 3 कॉमा 2 को भी नहीं ले सकते, 3 कॉमा 3 हमने ले रखा है, 3 कॉमा 4 को भी नहीं, 3 कॉमा 5 को भी नहीं, बट 3 कॉमा 6 को हम लेंगे क्योंकि 6 को 3 डिवाइड कर देगा, सिंपल। अब हम लेते हैं 4 में पहुंचो, 4 कॉमा 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 को हम 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा, फिर हम 4 कॉमा 2 ये भी नहीं ले सकते, ठीक है, 4 कॉमा 3 भी नहीं, 4 कॉमा 4 हमने ले रखा है, 4 कॉमा 5 भी नहीं, 4 कॉमा 6 भी नहीं, ठीक है। अब 5 कॉमा 1 भी नहीं, 5 कॉमा 2 भी नहीं ले सकते, 5 कॉमा 3 भी नहीं, 5 कॉमा 4 भी नहीं, 5 कॉमा 5 हमने ले रखा है, 5 कॉमा 6 भी नहीं, ठीक है। अब 6 में देखो 6 कॉमा 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 6 से, 6 कॉमा 2 लेंगे, ठीक है, 6 कॉमा 2 कॉमा 6, 1 कॉमा 6 1 कॉमा 2 1 कॉमा 6 तो ले रखा है, देखो हाँ 1 कॉमा 6 तो हमने ले ही रखा है, ठीक है, फिर 2 कॉमा 6 हम लेंगे, ठीक है, 2 कॉमा 6 लेंगे, एंड फिर हम 3 कॉमा 6 भी लेंगे क्योंकि 6 को 3 भी डिवाइड कर देगा 2 भी कर देगा, 4 कॉमा 6 नहीं लेंगे, 5 कॉमा 6 नहीं लेंगे, एंड 6 कॉमा 6 हमने ले रखा है। तो ये है हमारा रिलेशन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। आपको समझ में आया, हमें रिलेशन में बस इतना दे रखा था कि जो y है वो x से क्या है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जितने भी नंबर है सभी डिवाइड हो रहा है x से। x वाला नंबर जो होता है x आगे होता है, y होता है पीछे, ये सभी नंबर जो पीछे वाले नंबर्स हैं वो x से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो ये हमने रिलेशन को कंस्ट्रक्ट किया, एंड फिर हम चेक करेंगे कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। सो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे।
तो क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो आप, हमें x की वैल्यू, x क्या है 1, तो 1,1, फिर हमने x2 लिया 2,2, x3 लिया 3,3, x को 4 लिया 4,4, x को 5 लिया 5,5 और x को 6 लिया 6,6। सभी क्या है, प्रेजेंट है रिलेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 किस में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या लेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन हमारे पास होती है अगर x, y आर में है एंड y, x भी आर में है, कहाँ पे है, आर में है, देन आर इज सिमेट्रिक। तो आर क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम रिलेशन से देखेंगे, फ्रॉम रिलेशन। तो अब हम देखो x, y लेते हैं, हमने लिया 3,6 ले लिया, हमने x फ्रॉम रिलेशन हम ले रहे हैं 3,6 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में, रिलेशन में। तो इसका जस्ट अपोजिट 6,3 भी होना चाहिए, 6,3 भी, बट यहाँ पे तो 6,3 रिलेशन में है ही नहीं। क्या है, 6,3 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, नहीं है ना। तो क्या कहेंगे, ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं, बिकॉज 3,6 इज प्रेजेंट इन द रिलेशन बट 6,3 इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन। So we can say that relation is not symmetric. But 6,3 is not belonging to R. So relation is not symmetric. ठीक है, सिमेट्रिक है ही नहीं। अब क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर x, y R में है एंड y, z भी R में है, देन x, z भी कहाँ होने चाहिए, R में। चेक करते हैं फ्रॉम रिलेशन से देखते हैं। देखो अब हम x, क्या ले रहे हैं, x, y ले रहे हैं, x, y हम ले रहे हैं, तो 3,6 लेते हैं। x हमने ले लिया 3,6। ठीक है, अब देखो हमने लिया 3,6 ले लिया, ये है x, ये है y। अब हम लेंगे y, z, तो यानी कि y, z का मतलब y इसको लेते हैं 6,6 को, ये है y, ये है z। ठीक है, x, y और y, z। तो क्या हमारे पास x, z भी है। x, z का मतलब क्या है, x का मतलब है 3 और z का मतलब है 6, तो है बिल्कुल 3,6। आप समझे ना क्या बोला जाता है ट्रांजिटिव में, क्या प्रूव करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। अगर x, y रिलेशन में है तो x, y हमने क्या लिया, हमने लिया x, y 3,6 ले लिया, 3,6 रिलेशन में है। ठीक है, अब फिर क्या लेंगे, y, z। तो y, z हम ये ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y क्या है, 6 एंड z क्या है हमारा 6। तो क्या हमारे पास तो x, z है, x क्या लिया हमने 3, z क्या लिया हमने 6, बिल्कुल है 3,6 भी है प्रेजेंट। तो ये तो ट्रांजिटिव है। अब ऐसे नहीं कि हमने एक ही एग्जाम्पल ले लिया, नेक्स्ट और भी कोई एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट हम यहाँ पे यही वाला एग्जाम्पल देते हैं। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम रिलेशन 3,6 is belonging to R and 6,6 is also belonging to R, but and 3,6 also belongs to R, therefore so R is transitive। ठीक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो हमें बोला गया है कि हमें रिलेशन को बताना है, रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं therefore relation is reflexive, transitive but not symmetric। तो सिमेट्रिक हमारा है ही नहीं। बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका एंड अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ।
सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में देखेंगे कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। लेट्स सी। दे रखा हमें रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि गाइस हमें सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है? जेड। इंटीजर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब 0 से लेके यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर्स, ठीक है। 0 एंड इधर हो जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3। अब बहुत सारे इंटीजर्स दे रखे हैं। इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, -1 -2 -3 इनफाइनाइट, ठीक है। इस टाइप से ये इंटीजर्स हैं। ये हमें सेट दे रखा है, ठीक है। इसको हमें नहीं पता कि हमें मतलब इसको ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसके इंटीजर्स इधर इंक्रीज हो रहे हैं, इधर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें और रिलेशन दे रखा है x, y। x, y इस टाइप से है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि x माइनस वाई क्या है? इंटीजर है। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो गाइस ये तो इसकी इनफाइनाइट चीज हो रही है, ठीक है। इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे तो प्रूव नहीं करेंगे। कैसे बताएंगे इसको? हम इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे? अगर रिलेशन बनाने बैठ जाएंगे तो कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि x माइनस वाई इज एन इंटीजर और इंटीजर लेते जाएंगे तो इसका तो कभी एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब केवल सपोज थिंक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे, जनरल प्रूव करेंगे इसको हम अपना। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो हम पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है क्या होती है? x, x बिलोंग करना चाहिए R में, देन R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। R क्या है? रिफ्लेक्सिव। चेक करेंगे, x लेते हैं। देखो x हमें रिलेशन क्या दे रखा है? x माइनस वाई दे रखा है ना। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम क्या x को ले लेते हैं 1 फ्रॉम रिलेशन। फ्रॉम रिलेशन देखो बस x, x से x की जगह हम 1 लेते हैं, ठीक है। 1, 1, ठीक है। 1, 1 ले लिया हमने। तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो अब x 1 - 1 भी तो ये हो जाएगा, इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। मतलब हमसे बोला गया है जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, x, x लेते हैं ना। तो x, x हमने 1 ले लिया। x माइनस वाई, अब हमें रिलेशन दे रखा है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो y की जगह x लेंगे। तो 1 माइनस वाई 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, वो भी इंटीजर होगा। तो क्या है? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। क्या है? R क्या है? रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड पार्ट हम लेंगे सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। क्या लेंगे? सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की कंडीशन आपको पता है क्या होती है? सिमेट्रिक के लिए अगर x, y R में है एंड y, x भी है, देन R इज सिमेट्रिक। तो हम फ्रॉम रिलेशन से चेक करेंगे। फ्रॉम रिलेशन अगर हम x, y, अगर x माइनस वाई क्या दे रखा है? इज एन इंटीजर दे रखा है ना। x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा? इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो सिंपल सी बात है कि देखो सपोज करो कि हम x माइनस वाई 1 - 2 ले रहे हैं, ठीक है। 1 - 2 क्या है? -1, ठीक है। अब हमने इधर ले लिया 2 - 1 तो आ गया 1। तो ये भी तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बात तो एक ही है ना, ठीक है। बात क्या एक ही है। सो क्या हो जाएगा? अगर x माइनस वाई इंटीजर है एंड y माइनस एक्स भी क्या है? इंटीजर है, ये भी तो इंटीजर होगा। तो क्या हो जाएगा? सो R इज सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक है। आप समझ गए ना, ये सारा कुछ इसी में आ रहा है, रिलेशन में ही आ रहा है, क्योंकि हमने x माइनस वाई भी इंटीजर है और y माइनस एक्स भी एक इंटीजर है। तो क्या हो जाएगा? R एक सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर x, y कहाँ है? रिलेशन में है एंड y, z भी क्या है? रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट कि x, z भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। देन R इज ट्रांजिटिव। तो अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? पहले x, y का मतलब हो जाएगा फ्रॉम रिलेशन। अगर x, y क्या दे रखे हैं? x, y इज एन इंटीजर, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं? इंटीजर दे रखे हैं। और अब हम फिर लेंगे y माइनस जेड इज एन इंटीजर। y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, दोनों को हम ऐड कर देंगे,
ठीक है, ऐड कर दो इसको तो क्या मिल जाएगा, बाई से बाई कैंसिल, x माइनस जेड, तो x माइनस जेड हमें मिला, x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर। देखो कैसे, अगर हम x कॉमा बाई कॉमा जेड, x हमने ले लिया 1, बाई ले लिया 2 और जेड ले लिया हमने 3, ठीक है, हम निकालेंगे x माइनस बाई, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 के मिलेगा -1, फिर हम निकालेंगे -1 बिलोंग कर रहा है ना रिलेशन में, ठीक है, क्या दे रखा है, x माइनस बाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, इंटीजर है, रिलेशन में अभी इंटीजर्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इंटीजर है, तो ये है -1 आर में है, और फिर हम लेंगे बाई माइनस जेड, तो हमने बाई क्या लिया 2 माइनस 3 -1, ये भी एक इंटीजर है, ये भी रिलेशन में है, तो क्या x माइनस जेड, x क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 -2, तो ये भी तो एक इंटीजर है, ये भी आर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है, तो x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो therefore R is transitive, R is transitive, क्या है ये ट्रांजिटिव है, तो इसके लिए बोलोगे आप कि जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, सो यहाँ पे लिखना therefore रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये हमारा है रिलेशन, ठीक है, बस यही आंसर हमें बोला गया था कि इसे बताना था कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, तो चेक किया हमने, तीनों हमारा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हमारा ये जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है।